एक छोटे से गांव में रवि अपनी बीमार माँ के साथ रहा करता था। रवि लगभग 22 वर्ष का था और पढ़ा लिखा भी था, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। सब जगह नौकरी की मारामारी थी क्योंकि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार थे। क्या हुआ, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं माँ, सब जगह ढूंढ लिया, अब लगता नहीं मुझे कोई नौकरी भी देगा। क्या फायदा हुआ मेरा इतना पढ़ने का जब मुझे बेरोजगार ही रहना था। ऐसा मत सोचो रवि, तुम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हो। ऊपर वाला हर किसी को रोटी देता है, हमें भी देगा। जब तक तुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते? कैसा व्यापार माँ? कुछ भी, जैसे कोई चीज बेचने का। गांव में आए दिन कुछ न कुछ नया खाने का व्यापार आता है, तुम भी कुछ खोलने की कोशिश करके देखो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रवि गांव के बाजार में आकर देखता है तो वहाँ उसे सैंडविच, मैगी ऐसे कई सारे ठेले दिखाई देते हैं। तभी रवि को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। क्या हुआ, इतनी जल्दी लौट आए? माँ, मुझे समझ आ गया है कि मैं किस चीज का व्यापार करूँगा। क्या? आलू के चिप्स बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को पसंद है और इन्हें बनाना भी आसान है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा और इसकी लागत भी कम है। हाँ माँ, मैं कल से ही आलू चिप्स बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह रवि ने गांव के बाजार में अपना एक ठेला लगाया, जहां वो खुद आलू के स्लाइस करके अच्छे तेल में तलकर बेचने लगा। ठेला लगाते ही ग्राहक आना शुरू हो गए। कैसे दिए ये चिप्स? 30 रुपए के पाव किलो। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ते हैं। कल दुकान से लिए तो 50 रुपए के पाव थे। एक काम करो, तुम मुझे पाव किलो दे दो। अगर मेरे बच्चों को अच्छे लगे तो और ले जाऊंगी। जी दीदी। रवि ने पाव किलो आलू के चिप्स तोलकर उस औरत को दे दिए। इसके बाद कई ग्राहक आए। आलू चिप्स बच्चों का तो मनपसंद नाश्ता था। एक ही दिन में रवि का व्यापार सेट हो गया। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था। पर रवि की कमाई रघु को खटक रही थी। रघु भी फरसान बनाकर बेचा करता था, पर कभी भी उसे ये आइडिया नहीं आया था कि आलू चिप्स भी गर्मा गर्म बेचे जा सकते हैं। इसका ठेला तो खुलते ही गांव वालों का मन पसंद हो गया। काश मैं इससे पहले ये ठेला खोलता, पर कोई नहीं, मैं अब खोल लूंगा और इससे कम दाम में आलू के चिप्स बेचूंगा। अगले ही दिन रघु ने रवि के बगल में ही अपना एक ठेला खोला और ठेले पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया। दाम 30 रुपए किलो। कम दाम देखकर गांव के ज्यादातर लोग रघु के ठेले पर गए। आओ आओ, जल्दी आओ, गर्मा गर्म आलू चिप्स ले जाओ, वो भी कम दाम में। आओ आओ, जल्दी आओ। मुझे 1 किलो बांध दो भैया, मुझे आधा किलो। रघु के वजह से रवि के ज्यादातर ग्राहक टूट गए। सारे गांव वालों को आलू चिप्स तो खाने थे, पर कम दाम में। रवि का धंधा जैसे ठप हो गया। वो बहुत परेशान था। उस दिन उसने कुछ खास कमाई नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। सारे ग्राहक रघु के ठेले से ही आलू चिप्स खरीद रहे थे। रघु तो बहुत ज्यादा खुश था। अब रवि सोचने लगा, ये रघु आलू चिप्स इतने कम दाम में कैसे बना ले रहा है? मेरी तो लागत ही 30 रुपए है और ये 30 रुपए में चिप्स भी बना ले रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन रवि ने रघु का पीछा किया। तब उसे समझ में आया कि रघु सड़े हुए आलू और सस्ता सा तेल खरीदता है। अगली सुबह रवि मुखिया जी के घर गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तो ये रघु गांव वालों की सेहत के साथ खेल रहा है। अब इसे अच्छा मजा चखाएंगे। वो अपना गुनाह खुद कबूल करेगा। पर कैसे? मुखिया जी ने रवि को एक युक्ति बताई। रवि ने रोज की तरह ठेला खोला। बगल में रघु ने भी ठेला खोला कि तभी दूर से मुखिया जी किसी अनजान आदमी के साथ चले आ रहे दिखाई देते हैं। अरे रघु भैया, सुनो तो। बोल बोल, मेरे पास तेरे जैसा समय नहीं है बर्बाद करने को। जो बोलना है जल्दी बोल। वो देख रहे हो, मुखिया जी के साथ कौन आ रहा है? कौन है वो? फूड ऑफिसर। क्या, फूड इंस्पेक्टर? फूड ऑफिसर का नाम सुनते ही रघु की हालत पतली हो गई। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। अब रघु भैया, वो आपको नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? सब कुछ सच सच बता देना, वरना सुना है कि फूड वाले पुलिस इंस्पेक्टर से बहुत कुटाई करवाते हैं। रघु बहुत ज्यादा डर गया था और जैसे ही मुखिया जी और वो आदमी उसके ठेले पर आए, रघु उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं मानता हूँ कि मैं सड़ा हुआ आलू और बेकार तेल इस्तेमाल करता हूँ, पर मेरी माँ की कसम आगे से कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल में मत डालो। सारा गांव रघु को देख रहा था और रघु की असलियत सारे गांव को पता चल गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। गांव वालों ने मिलकर रघु की बहुत पिटाई की।
रघु का आलू चिप्स का ठेला बंद हो गया और एक बार फिर से रवि का धंधा चलने लगा। रघु को अपने लालच का फल मिला और रवि को अपनी ईमानदारी का। ये कहानी है मोहन नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से घर में रहा करता था। मोहन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। गरीबी के कारण मोहन को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, पर बड़े भाई होने के नाते वो चाहता था कि उसकी छोटी बहन स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन सुबह मोहन घर से दूर सड़क के किनारे चल रहा था। चलते चलते वो सोचने लगा, अब मैं कौन सा काम करूं? क्या पापा के साथ टैक्सी चलाऊं या फिर माँ के साथ लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा करूं? इतने में उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जो लोगों के घरों में अखबार डाल रहा होता है। ये देख मोहन को आइडिया आता है और वो मन ही मन बोलता है, अरे वाह, ये अखबार बेचने का काम तो सही लग रहा है। मोहन उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, दोस्त, मेरा नाम मोहन है, मैं यही पास में रहता हूँ। मुझे भी अखबार बेचने का काम करना है। क्या तुम मुझे ये काम दिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो? अखबार वाला मुस्कुरा के बोला, तुम काफी लकी हो मेरे दोस्त। मेरे साहब को वैसे भी एक और हेल्पर की जरूरत थी जो मेरे साथ काम कर सके। चलो, अच्छा ही हुआ जो तुम मुझे मिल गए। अखबार वाले ने मोहन को अपने साहब से मिलवाया और अगले ही दिन से मोहन भी अब उस लड़के के साथ घरों में अखबार डालने जाने लगा। मोहन के अच्छे बर्ताव के कारण ही उसके कम वक्त में ही ज्यादा दोस्त बन गए थे। अखबार डालने का काम करते हुए मोहन को अब 1 महीने बीत चुके थे। मोहन को अब उसकी पहली तनख्वाह मिली थी, जिसे देख उसे काफी खुशी हुई। पैसे गिनते गिनते मोहन मन ही मन सोचने लगा, चलो, अब इन पैसों से मैं अपनी बहन की एडमिशन एक स्कूल में करवा देता हूँ और बाकी पैसे मैं अपने माँ के हाथ में दे दूंगा, जिससे उन्हें दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत ना पड़े। अब धीरे धीरे मोहन के घर में काफी सुधार आ गया था और मोहन की बहन जानकी भी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन सुबह मोहन घर में अखबार डालने गया तो उसे उस घर के मालिक ने पूछा, अरे मोहन बेटे, क्या तुम किसी दूध बेचने वाले को जानते हो? वो क्या है ना, मुझे शाम के वक्त दूध की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर कोई मिलता ही नहीं जो मुझे समय पर दूध मेरे घर ला कर दे। नहीं सर, फिलहाल तो मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता हूँ, पर हाँ, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं उसे आपके ही घर भेज दूंगा सर। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उस घर के मालिक की बात मोहन के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो सोचने पे मजबूर हो गया था और सोचते सोचते उसने अपने आप से कहा, सवेरे तो मैं अखबार बेचता हूँ और शाम के वक्त मैं फ्री रहता हूँ, क्यों ना उस फ्री टाइम को यूज किया जाए। कल सवेरे न्यूज़पेपर देते वक्त लोगों को मैं उनकी जरूरतें पूछ लेता हूँ। अगले दिन से ही मोहन अपना काम शुरू कर देता है और यहीं से शुरू हुई मोहन की कड़ी मेहनत और सफलता की ओर का सफर। वो अब 2 काम एक साथ संभालने लगा, जिससे अब उसके पास एक नहीं बल्कि 2 सोर्स ऑफ इनकम आने लगी थी। कुछ साल बीत गए, मोहन अब काफी अच्छा कमा लेता था। एक दिन मोहन बैठकर सोचने लगा, अब मुझे मेरा बिजनेस और एक्सपांड करना होगा। बस दूध और न्यूज़पेपर से कुछ नहीं होगा। क्यों ना अब मैं लोगों के घरों में ग्रोसरी डिलीवर करूं। इसकी डिमांड भी काफी हाई है। मार्केट में बस कुछ चंद मिनटों में सारी ग्रोसरी आपके दरवाजे तक। हाँ, ये सही रहेगा। अब मोहन होलसेल से चीजें थोक में खरीदता और अपने कस्टमर्स को बाजार की कीमत में बेचा करता था। न्यूज़पेपर डिलीवर करते करते वो अब दूध और राशन की छोटी मोटी चीजें भी डिलीवर करने लगा था। उसने लोगों का काम आसान कर दिया था। अच्छी पहचान और सद्भावना होने की वजह से लोग उससे ही चीजें मंगवाया करते थे। कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स और उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसने अपना एक सुपरमार्केट खोला, जहां लोग शॉपिंग करने आया करते थे और वहां से मोहन लोगों को घर तक होम डिलीवरी की सुविधा भी दिया करता था।
मोहन का बिजनेस अब बहुत बड़ा बन चुका था। मोहन एक दिन अपने मैनेजर से कहता है, अब हमें थोड़े और प्रोडक्ट स्टोर में ऐड करने पड़ेंगे और हाँ, हम एक ऐप भी बना लेते हैं जिससे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त काफी आसानी होगी। एक क्लिक करते ही सारा सामान वक्त के हिसाब से उनके घर डिलीवर हो जाएगा। व्हाट एन आइडिया सर, इससे हमारी तो प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगी। अब मोहन की इस आइडिया की वजह से उसका बिजनेस अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। सब कुछ अब अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक छोटा लड़का उसके स्टोर के सामने अकेले बैठा था। तभी मोहन की नजर उस पर पड़ती है। मोहन अब उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे काम की सख्त जरूरत है सर, मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। ये शब्द सुनकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उस बच्चे के अंदर मोहन खुद को देख रहा था। बेटे, आज से तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी, और हाँ, कल तुम अपने पिताजी को मेरे यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें यहाँ काम करने का मौका दूंगा। और बेटा, कल से तुम काम नहीं बल्कि पढ़ाई करोगे और अच्छे स्कूल में जाओगे, समझे? मोहन अब लोगों की मदद करने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उस पर जो गुजरी है वो किसी और पर भी गुजरे। उसका नाम अब जानी मानी बिजनेसमैन के साथ जुड़ गया था। मोहन को देख सब काफी प्रभावित हुआ करते थे। ये एक ऐसा सामान्य लड़का था जिसने समय समय पर अपने आप को हालातों और परिस्थितियों के साथ बदला। उसने लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा और उसे कैसे पूरा कर सके ये सोचा, जिससे लोगों की परेशानियां भी खत्म हो और उसे कुछ पैसे भी मिले। इसी सोच के कारण वो एक सबसे अमीर बिजनेसमैन बन पाया और साथ ही साथ लोगों की सहायता भी करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमेशा समस्याओं का समाधान ढूंढता है और हमेशा अन्य लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, वो ही कामयाब होता है।